अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उनके जासूसों ने बताया कि एक आलिम दीन है जो कि बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जासूस बोले, कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा और सुना बयान करो। जासूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जिहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जिहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जिद्दोजहद करना ये भी एक जिहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है? जासूस ने कहा, नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलिम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्लो गारत, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर खड़े हो गए। उसी वक्त आलिम से मिलने की ठानी। मुलाकात भेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया, जनाब ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो और मुसलमानों के खिलाफ मजालिम को बगैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलिम ने कहा, दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलिम पूरी सलेबी फौज से भी ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से उस आलिम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा, असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं? पता चला वो सफेद पोश आलिम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती है, जिसका उसने फायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि उसके जैसा दर्स अब खुतबों में आम हो चला है। बड़ी मुश्किल से ये फितना रोका जा सका। फितना इस वक्त भी पूरी आबोताब के साथ रवां दवा है। अब भी फलस्तीन दुआओं से आज़ाद कराने की मुहिम जोर और शोर से जारी है। अपने हिस्से का काम कीजिए। असल है जिहाद बिल क़िताल। अगर खुद करने के मौके मैसर ना हो तो जो कर रहे हैं उनकी आनत कीजिए, वगरना जिहाद बिन नफ्स दूसरा दर्जा है, इस पर भी अमल कीजिए। वो है माशी बाइकॉट, जो अहले यहूद की दुखती रग है। बाइकॉट को अहमियत दीजिए, ये उनकी रग को काट सकता है। अनसुनी बातें, जफ़्फ़ात रज़ा।